स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे, राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर एक बड़ी बात कही है कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी जिस तरह से बनना चाहती है वैसे बन नहीं सकती। वो बेशक चेहरा कोई सा भी अपनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें हिंदुओं के संस्कार ही नहीं है। हिंदू सद्भावना, सदाचार और सहिष्णुता का द्योतक है, लेकिन बीजेपी ये सब नहीं करते। उन्होंने दुर्गा और लक्ष्मी का भी जिक्र किया। दुर्गा की शक्ति और लक्ष्मी की शक्ति, उन्होंने केंद्र सरकार पे हमला बोलते कहा कि अपने कुछ दोस्तों को मोदी जी ने दे रखी है, केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर रहे। उन्होंने हाथ के निशान का भी जिक्र किया, उसमें कहा कि सभी संप्रदाय और पंथ हाथ से आशीर्वाद देते हैं, उसे आशीर्वचन देते हैं। चलिए, लेकिन हम चर्चा शुरू करेंगे कि ऐसा राहुल गांधी को क्यों लग रहा है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर तिवारी साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा से हमारे साथ सहयोगी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। तिवारी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। राहुल गांधी जी का यह जो बयान है, ऐसे लगता है कि जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हिंदू कार्ड जो अक्सर बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं खेलने के, उस पे आप लोगों ने भी अब प्रहार किया है। ऐसा क्यों लग रहा है राहुल गांधी जी को कि हिंदू की जो डेफिनेशन है वो बीजेपी बदल रही है? नहीं योगेंद्र जी, मैं आपसे भी पूछता हूं, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, श्याम जी भी हिंदू हैं। हिंदू एक जीने की पद्धति है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो हमारा सनातन धर्म है। लेकिन हिंदू शब्द सिंधु घाटी से आया, जहां पाठ पूजा से अपने अपने देवताओं से हम जीने की एक तरीका है, संस्कृति है कि हमको जीना है, हमको अपने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। तो हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो हमारा सनातन है। और हिंदू जीने की एक संस्कृति, एक तरीका है जिसमें हमने महिलाओं को भी आगे बढ़ाया। अब आप देखो, हमारे सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में ताकत की देवी दुर्गा जो हमें ताकत देती है। अगर हमको धन चाहिए तो मां लक्ष्मी देती है, अगर हमको विद्या का अर्जन करना तो हमको मां सरस्वती देती है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म में अगर ताकत चाहिए तो वो महिला है, पैसा चाहिए तो महिला दे रही है, और विद्या दे रही है तो वो दे रही है। तो हिंदू या सनातन धर्म में महिलाओं का सबसे बड़ा है। और आज राहुल जी ने अगर देश की भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पे कहा तो सच्चाई ही है। अरे भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी तो रख दिया योगेंद्र जी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इनका मातृ संगठन कौन है योगेंद्र जी? कहां से पैदा होती है जनसंघ, कहां से पैदा होती है जनता दल, कहां से पैदा होती है भारतीय जनता पार्टी? वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पेट में से पैदा होती है, राजनीतिक दल है, इनका मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। क्या महिलाओं को कहीं आगे बढ़ने का मौका इतिहास में, जब से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई है, वहां कोई सर्वसंघचालक महिला बनी है क्या? एक बात कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने महिलाओं को रोका कभी? हम जिस ओर बात करना चाह रहे हैं, जिस दिशा में आप चर्चा कर रहे हैं, महिला विरोधी अगर आप कहना चाहते हैं, तो महिलाओं को रोकने की कोशिश की कभी आरएसएस ने कि वो महिलाओं को जोड़ना नहीं चाहते, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? मैं यही तो कह रहा हूं, इतिहास में कभी कोई याद हो आपको इनके सरसंघ चालक के पद के ऊपर कोई महिला कहीं बैठी हुई हो? भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के इतिहास में इन्होंने अपने राजनीतिक दल में महिला को अध्यक्ष घोषित किया हो? ये तो कहते हैं चुनाव, हमारे यहां तो वंशवाद चलता है, गांधी के बाद गांधी, गांधी के बाद गांधी, इनके पास में 10 जुमले। अरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतना लंबा इतिहास में हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की महिलाएं अध्यक्षा हुई है। मेरे को याद करके बता दे भारतीय जनता पार्टी के साथी, भारतीय जनसंघ में कभी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल में कोई महिला अध्यक्ष रही है क्या? जब से
मैं जवाब दिलवाता हूं सर, समय भी कम होगा अपने पास में। आशीष चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े। आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी नमस्कार। जी नमस्कार। वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा आशीष जी का, लेकिन हम उनका ऑडियो जरूर लेंगे, क्योंकि मामला जिस तरह से अभी सवाल खड़े किए कांग्रेस नेता आर तिवारी जी ने कि इनके यहाँ पे जिस पाठशाला से निकल के आते हैं बीजेपी के लोग, वो आरएसएस है, और वहां पे कभी भी महिलाओं को ना अध्यक्ष बनाते हैं, ना महिलाओं के उनके ऐसे पद पे रखते हैं, और बीजेपी में भी तक अध्यक्ष नहीं रहा है। इस वजह से राहुल गांधी ने कहा। आपने सुना आशीष जी अभी आर तिवारी साहब को, उसके मैं आपको जवाब चाहूंगा। हेलो आशीष जी, तिवारी साहब को आपने सुना होगा, इस पर मैं आपका एक काउंटर जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं योगेंद्र तिवारी जी को सुन रहा था जी। इस तरह से। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राजमाता जी के जमाने से हमारे यहाँ पे महिलाओं का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व रहा है। अरे जन अध्यक्ष बनी क्या वो राष्ट्रीय दल की? चले मैं एक बार उनको आपकी बात कहने दीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास में, लौटूंगा। आपकी बात, आप मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए, वसुंधरा जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रही 10 साल तक राजस्थान में, और इस तरह का कोई भेदभाव हमने ये सोच करके नहीं किया। आप किसी पार्टी पदाधिकारी हो, चाहे सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कि ये स्थान इसके लिए आरक्षित है या नहीं है। न तो कोई परिवार की पार्टी हमारी, ना हमने जेंडर बेसिस पे कोई भेदभाव किया है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कहीं महिला सर संघ चालक बनी है तो आशीष चतुर्वेदी जी एक नाम बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम बता दीजिए। जेंडर के आधार पर आपके यहाँ भेदभाव होता है। आप एक बार जवाब सुनिए। आशीष चतुर्वेदी जी जवाब दे रहे हैं, जवाब सुनिए आप। जी आशीष जी कंटिन्यू करिए। देखिए, वो जवाब आप संघ से लीजिएगा, ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छे से जवाब देंगे इसका, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो सरकार के अंदर, संगठन के अंदर अभी आप देखिए तीन जो हैं कैबिनेट में, जो शीर्ष मंत्रालय हैं, वित्त मंत्रालय, वो संभाल रही हैं निर्मला सीतारमण जी, स्मृति ईरानी जी हैं। अभी मोदी जी ने विस्तार किया उसमें महिलाओं। अरे हमने देश की प्रधानमंत्री महिला बनाई देश में। नहीं, वो देखिए, मैं लौट रहा हूँ तिवारी जी, लौट रहा हूँ मैं। एक बार आशीष जी अपनी बात कर ले, मैं वापस आऊंगी। जी आशीष जी आप बोलिए, कंटिन्यू करिए अपनी बात। देखिए, हो क्या रहा है यहाँ पर। देखिए योगेंद्र जी, देश में एक बहस चल रही है अभी, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग भी कहीं ना कहीं तालिबान की तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, चाहे अभी जावेद अख्तर जी का स्टेटमेंट ले लिया है, देख लिया जाए, तो वो तुलना किसी भी रूप से सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। जी, भारत में जितनी आजादी है, भारत में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे सबको अपनी बात कहने की, अपने अधिकार को प्राप्त करने की पूरी तरह स्वतंत्रता है और आजादी है। चलिए वापस आ रहा हूं आपके पास में। श्याम जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर आपके पास में आना चाहूंगा एक बार में। अभी राहुल गांधी के उस बयान का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि दुर्गा शक्ति और लक्ष्मी शक्ति कुछ ही लोगों ने मोदी जी ने दे रखी है, जबकि ये एक ऐसी शक्ति है कि जो हमें ताकत देती है, एहसास कराती है। और अभी तिवारी साहब ने कुछ सवाल खड़े किए हैं कि आरएसएस की पाठशाला से बीजेपी निकल के आई है, बीजेपी में और आरएसएस में उच्च पदों पर कोई महिला नहीं बैठती है। सोच को लेकर के बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि हिंदू विरोधी पार्टी है बीजेपी। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए योगेंद्र जी, ये तो नीतिगत निर्णय है। अब तिवारी जी, क्योंकि कांग्रेस में इंदिरा जी रही अध्यक्ष, रही पहले भी रही अध्यक्ष, और प्रधानमंत्री बनी, और राष्ट्रपति हमारे यहाँ तो प्रतिभा देवी पाटिल बनी। ये बात सही बनी, लेकिन देखिए संघ में जो एक बार संघ का बन जाता है तो जितना जिंदगी रहता है, जब तक नई जिंदगी, जब तक जिंदगी नहीं छोड़ेगा नया नहीं बन सकते। तो इसलिए राष्ट्रीय सर संचालक तो एक ही बना है, वही बनेगा जब तक सब बनी। तो इसलिए महिलाओं का जी श्याम जी की आवाज डिस्टर्ब हो रही है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। हाँ बताएं।
आपके नेता ने एक बात और कही है कि बीजेपी हिंदू विरोधी पार्टी है। मैं इस बात में राहुल जी का समर्थन करना चाहता हूं। अरे हिंदू शब्द में तो सही शून्यता भरी है, सर से लेकर के एडी तक। हम तो दूसरे को भी जीने की शिक्षा देते हैं, जियो और जीने दो। ये जैन धर्म भी हिंदू धर्म से तो निकला है। हमारे यहाँ कट्टरवाद कभी चला ही नहीं। हमारे यहाँ अब्बाजान भाईजान ये जो करते हैं, ये सच्चा हिंदू कभी कर ही नहीं सकता। सच्चा हिंदू वो होता है जो अपने पड़ोसी को भी, किसी भी धर्म के मानने वालों को भी उतनी ही ताकत देता है, उतनी जीने की स्वतंत्रता देता है जितना हमारा सनातन धर्म किसी हिंदू को जीने की ताकत देता है। ये केवल जुमलेबाज नेता हिंदू धर्म का छद्म आवरण करके, अगर मैं किसी के खिलाफ बोल करके, किसी के धर्म को गाली दे करके, किसी के रीति रिवाज के ऊपर अंगुली उठा करके अगर मैं मेरे हिंदू धर्म को दुनिया में अव्वल लाना चाहता हूं तो मैं उनको सच्चा हिंदू नहीं मानूंगा। आप सनातन धर्म में या सच्चे हिंदू के धर्म में वैसी बात। श्याम जी के पास जाना। और मैं कहता हूं महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू पैदा हुआ है क्या आजाद भारत में, या आजाद भारत से पहले? चलिए, जो अपने सुबह श्याम जी के पास जाना चाहूंगा, मैं लौटूंगा वापस आपके पास में। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, आप कंटिन्यू करिए। मैं जो मेरा सवाल था, आपका सवाल उठ रहा है कि बीजेपी हिंदू विरोधी पार्टी है। राहुल गांधी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ लोगों के हाथ में दुर्गा और लक्ष्मी की शक्ति है। देखिए, सरकार से महिला कांग्रेस की स्थापना राहुल गांधी गए तो निश्चित रूप से प्रति उनका जिस प्रकार का व्यवहार था, उनका तो गोली मारने वाला कौन था? राहुल गांधी जिस प्रकार से महिलाओं को आज उत्साहित करना चाह रहे थे और ये बताना चाह रहे थे कि वो किस प्रकार से पार्टी में अहम भूमिका निभा सकती हैं, तो उनका कि आज आप देखिए गांधी जी को गोली मारने वाला कौन था। तो अब उस हिसाब से उन्होंने जब जोड़ा कि जब आरएसएस का, अब ये नहीं कहते कि आरएसएस का व्यक्ति था या नहीं था, वो मानते नहीं मानते, लेकिन उस वक्त किसने गोली मारी थी? आज प्रधानमंत्री जी किसको प्यार करते हैं? गांधी जी के सिद्धांतों को चलते हैं, लेकिन उस वक्त क्या स्थिति बनी थी? क्योंकि उस वक्त बीजेपी थी नहीं। तो आज प्रश्न करेंगे खड़े तो हम अपने राजनीतिक द्वेषता के तहत तो कर सकते हैं, लेकिन संघ के साथ उन्होंने जैसा कहा कि मैं संघ के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। अब संघ के साथ समझौता नहीं करते, मगर अगर आप महाराष्ट्र में जाते हो तो शिवसेना के साथ समझौता करते हैं। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब बोलते हैं तो उनको निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि शिवसेना क्या है और संघ क्या है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति कहां कैसे क्या हो जाता है कुछ कहना नहीं चाहिए। तो क्योंकि राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, महिला कांग्रेस में जोश बढ़ने के लिए कह रहे थे। उनका कहना था कि लक्ष्मी और दुर्गा का उन्होंने अर्थ बताया। उन्होंने कहा लक्ष्मी का अर्थ लक्ष्य है और दुर्गा का मतलब शक्ति है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं का सहयोग हमेशा से पार्टी लेती आई है और गांधी जी के साथ उन्होंने दो महिलाओं को जोड़ा। उन्होंने कहा हम हमेशा महिलाओं को मंच देते हैं। मंच देते इसलिए कि हमारा पार्टी में उनका योगदान रहा है शुरू से, इसलिए महिलाओं का दायित्व। माफी चाहूंगा मैं, समय कम है, मुद्दा बहुत बड़ा है, आप लोगों को एक एक अवसर और देना चाहता था, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते मुझे रोकना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज हो सकती है। राहुल गांधी का यह बयान, जैसे श्याम जी कह रहे हैं कि महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए है और उन्होंने अपनी तरीके से बीजेपी को लेकर के और जो बातें कही हैं, आने वाले दिनों में उस पर कुछ और टिप्पणी आ सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।